नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम शमशेर है। तो चलिए अब यह कहानी शमशेर के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शमशेर है और मैं गुजरात के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पिछले कई सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने कई तरह के सफर किए हैं, कई तरह के रास्ते देखे हैं और कई तरह के अनुभव भी हुए हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है। यह घटना ऐसी थी जिसने मेरी सोचने समझने की क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला एक ट्रक ड्राइवर को क्या डरावना अनुभव हो सकता है। आखिर ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी तो हमेशा सड़कों पर ही गुजरती है और सड़कों पर डर जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यकीन मानिए, सड़कों पर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आंखों से दिखती तो हैं लेकिन असल में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। और जब आप उनके जाल में फंसते हैं तब समझ में आता है कि असली डर क्या होता है। यह घटना करीब 8 साल पहले की है, जब मैं गुजरात से जम्मू कश्मीर के लिए एक सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा था। यह सफर लंबा था लेकिन मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मैंने इससे भी लंबे सफर किए थे। उस समय मेरी कंपनी ने मुझे जो ट्रक दिया था वो अच्छा खासा मजबूत था। उसके टायर नए थे, ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया था और सबसे जरूरी बात, इंजन एकदम दमदार था। कुल मिलाकर सफर के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे साथ इस सफर पर मेरा खलासी शमशेर भी था। हाँ, मेरा नाम भी शमशेर और उसका नाम भी शमशेर था, लेकिन हम दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लोग कभी कभी मजाक में कहते कि शमशेर और शमशेर की जोड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम बस हंसकर टाल देते थे। शमशेर नया था, उसे ट्रक चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसने 2-3 बार लंबी ट्रिप्स पर मेरे साथ सफर किया था, इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकता था। सफर की शुरुआत एकदम ठीक ठाक हुई। गुजरात से निकलने के बाद हमने राजस्थान पार किया और फिर दिल्ली की ओर बढ़े। सब कुछ सामान्य था, रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब हम दिल्ली से आगे बढ़कर हिमाचल की ओर जाने लगे। रात के करीब 9 बजे थे। हम एक पेट्रोल पंप पर रुके क्योंकि हमें डीजल भरवाना था। पेट्रोल पंप एक सुनसान इलाके में था जहां दूर दूर तक कोई खास चहल पहल नहीं थी। वहां बस 1-2 ट्रक और खड़े थे और कुछ ड्राइवर साइड में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने भी सोचा कि जब तक डीजल भरा जा रहा है तब तक मैं भी एक चाय पी लेता हूं। शमशेर ट्रक में ही बैठा रहा, लेकिन मैं नीचे उतरकर चाय के लिए स्टॉल पर चला गया। वहां पर चाय बन रही थी और एक बूढ़ा आदमी स्टोव पर तांबे की केतली चढ़ाए बैठा था। मैंने उससे एक चाय मांगी और वहीं खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। वह औरत एक छोटे से लड़के के साथ बैठी थी और अपने हाथों से कोई खाना खा रही थी। अब यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जो चीज मुझे अजीब लगी वो यह थी कि वो औरत बार बार मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही घूर रही हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सफर के दौरान ऐसे कई लोग मिलते हैं जो घूर कर देखने की आदत रखते हैं। मैंने चाय खत्म की और ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में बैठा मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मुझे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम होगा। मैंने ट्रक का इंजन चालू किया और हम आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। ट्रक के केबिन में बैठते ही मैंने एक लंबी सांस ली और गियर डालकर उसे धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा दिया। शमशेर खामोश था, शायद उसे नींद आ रही थी। मैंने उससे कहा, अगर नींद आ रही है तो पीछे जाकर सो जा, अभी सफर लंबा है। वह सिर हिलाकर पीछे वाली सीट पर लेट गया। ट्रक की हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल की दिक्कत की वजह से उसमें सिर्फ शोर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने रेडियो बंद कर दिया
और सिर्फ इंजन की आवाज सुनते हुए ट्रक चलाने लगा। करीब आधे घंटे बाद जब हम एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे तो अचानक ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में वही औरत और लड़का दिखे जो पेट्रोल पंप पर थे। वे सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। यह कैसे हो सकता है? वो लोग हमसे बहुत पीछे रह गए थे, फिर इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? मैंने एक बार फिर से ध्यान से देखा। हाँ, वही औरत थी। उसने वही कपड़े पहने थे और वो लड़का भी उसी के साथ था। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उन्होंने किसी गाड़ी से लिफ्ट ले ली होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी औरत और लड़का हो जो उनसे मिलते जुलते दिख रहे हों। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं। वो हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी नहीं थी, वो किसी का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान भी नहीं थी। वो कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी और उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वे दोनों अब भी वहीं थे, लेकिन इस बार वो ट्रक के ठीक पीछे चल रहे थे। यह नामुमकिन है। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब मैंने फिर से मिरर में देखा तो वो अब भी उतनी ही दूरी पर थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, उनका हाव भाव भी बदलता जा रहा था। अब वो सामान्य तरीके से नहीं चल रहे थे। अब उनका चलने का तरीका थोड़ा अजीब हो गया था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई परछाई हो जो सिर्फ दिखती है लेकिन असल में चलती नहीं। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शमशेर! मैंने घबराकर अपने साथी को जगाने के लिए आवाज दी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया। शमशेर एकदम शांत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। शमशेर! मैंने उसे झकझोरा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन अचानक मेरे सामने सड़क पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा दी। वही औरत और लड़का अब सड़क के बीचों बीच खड़े थे और उनकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। ट्रक की हेडलाइट सीधी उन दोनों पर पड़ रही थी। औरत और लड़का सड़क के बीचों बीच खड़े थे, बिल्कुल स्थिर। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मेरी रूह कंपा रही थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। ब्रेक मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। धत्ता! मैंने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से झटके में ब्रेक दबाया। ट्रक की टायरें सड़क से रगड़ खाकर चीख उठी। मेरे पूरे शरीर में झटके से सनसनी दौड़ गई। ट्रक का पिछला हिस्सा हल्का सा बाईं तरफ मुड़ गया, लेकिन मैंने किसी तरह उसे संतुलित कर लिया। ट्रक रुक चुका था। सामने सड़क के ठीक बीच में वो दोनों अब भी खड़े थे। मैंने हड़बड़ाकर अपने बगल में बैठे शमशेर की तरफ देखा। वो अब भी वैसी ही हालत में था, आंखें खुली लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। शमशेर! मैंने उसे जोर से झकझोरा। वो हिला तक नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक के आगे सड़क पर नजर दौड़ाई तो मेरे होश उड़ गए। वो दोनों अब ट्रक के ठीक सामने खड़े नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। क्या बकवास है ये? मैंने खुद से बुदबुदाया। सड़क सूनी पड़ी थी, न कोई औरत न कोई लड़का। मैंने तुरंत ट्रक का गियर बदला और दोबारा चलाने के लिए एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अबे ये क्या हो गया? इंजन चालू करने की हर कोशिश बेकार रही। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, हल्की फुसफुसाहट जैसी, कहीं बहुत पास से। तुम नहीं बचोगे। यह एक औरत की आवाज थी और वह इतनी ठंडी और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपने दाएं तरफ की खिड़की से बाहर झांका और मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वही औरत ट्रक के एकदम पास खड़ी थी। एक हाथ से उसने ट्रक की खिड़की का किनारा पकड़ रखा था और दूसरी तरफ लड़का अब मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वो पूरा काला पड़ चुका था। आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे और उसका मुंह इतना चौड़ा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा 2 हिस्सों में फट जाएगा। मैं चीख भी नहीं पाया। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और खिड़की के अंदर झांकने लगा। उसके सूखे फटे होंठ हिले। अब तुम हमारे साथ चलोगे? मेरी सांसें अटक गईं। तभी अचानक शमशेर के शरीर में हरकत हुई। वो एक झटके में उठा और जोर से चीख पड़ा, भाई ताबीज ताबीज। फिर मुझे याद आया, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि ट्रक में सफर के दौरान
हनुमान जी का ताबीज रखना चाहिए। मैंने झट से अपने गले की चेन पकड़ी। ताबीज वहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मुट्ठी में दबाया, वो औरत अचानक पीछे हट गई। लड़का भी अपनी जगह से उछलकर सड़क के किनारे खाई की तरफ भागा। मैंने मौका देखा और झट से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन इस बार तुरंत गरज उठा। शमशेर, पकड़ कर बैठ! मैंने जोर से चिल्लाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। ट्रक चीखते हुए पहाड़ी रास्ते पर दौड़ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। ट्रक पूरे वेग से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे हुए थे और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम? लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था। शमशेर अब पूरी तरह होश में था और वह भी उतना ही डरा हुआ लग रहा था जितना मैं। भाई, वो लोग कौन थे? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। कुछ देर बाद जब सड़क थोड़ा सीधी हुई, मैंने गियर बदलते हुए लंबी सांस ली। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, मैंने धीरे से कहा। हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। शमशेर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर झलक रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स आगे का रास्ता रोशन कर रही थी, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो हिलती शाखाओं के साथ किसी साए की तरह लग रहे थे। मैंने स्पीड कम नहीं की। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकलना था। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। क्या मैंने सही सुना? फिर से वही आवाज। कोई हमारे ट्रक की छत पर चल रहा था। मैंने जल्दी से रियर व्यू मिरर में देखा। वहां कुछ नहीं था। शमशेर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, क्या कोई ऊपर चढ़ गया है? मुझे भी वही लग रहा था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? ट्रक चल रहा था और इतनी स्पीड में कोई ऊपर कैसे चढ़ सकता था? फिर अचानक जैसे किसी ने छलांग लगाई हो, और फिर खिड़की के शीशे पर एक चेहरा चिपक गया। हम दोनों की सांसें वहीं थम गई। वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं, होंठ फटे हुए थे और उसका जबड़ा इतना चौड़ा हो गया था जैसे अभी किसी को चबा जाएगी। शमशेर ने दहशत में जोर से चिल्लाया, भाई! लेकिन मैं पहले ही पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा चुका था। ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई, पर वो औरत अब भी खिड़की से चिपकी हुई थी। उसकी लंबी काली उंगलियां शीशे को खुरच रही थीं। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन तभी शमशेर ने अपने गले की चेन खींची और उसमें से हनुमान जी का ताबीज निकालकर खिड़की की तरफ बढ़ाया। जैसे ही ताबीज की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसकी चीख से पूरा ट्रक हिल गया। वो तुरंत खिड़की से हट गई और हवा में ही गायब हो गई। ट्रक के अंदर गहरी खामोशी छा गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने शमशेर की तरफ देखा। वो पूरी तरह कांप रहा था। अब क्या करें भाई? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैंने अपना गला साफ किया और कहा, हमें रुकना नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस रास्ते से बाहर निकलना है। शमशेर ने सिर हिलाया, लेकिन एक बात अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। वो औरत कौन थी और हमसे क्या चाहती थी? ट्रक अब भी पूरी रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था। इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर रगड़ ही एकमात्र आवाज थी जो इस सुनसान रात में गूंज रही थी। लेकिन हमारे दिमाग में अब भी वही भयानक दृश्य घूम रहा था। वो औरत, उसका डरावना चेहरा, उसकी चीख और वो खौफनाक शब्द, तुम बच नहीं सकते। शमशेर पूरी तरह सहम चुका था। वह अब मुझसे सटा बैठा था। उसकी उंगलियां अभी भी ताबीज को मजबूती से पकड़े हुए थीं। भाई, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मेरे भी हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मुझे नहीं पता, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इतना तय है कि हमें यहां से निकलना होगा, जितना जल्दी हो सके। शमशेर ने सहमति में सिर हिलाया। रास्ता अब थोड़ा समतल हो चुका था। मैंने स्पीड थोड़ी कम की ताकि हम हालात को समझ सकें, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक थोड़ा दबाया, ट्रक के केबिन में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। इतनी ठंड कि हमारी सांसें धुंध में बदल गईं। मैंने और शमशेर ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये मौसम की ठंड नहीं थी, ये कुछ और था। फिर से वही फुसफुसाहट, हमें जाना होगा, रुक जाओ। ये आवाजें इतनी धीमी थीं कि लगा जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। शमशेर ने घबराकर इधर उधर देखा। भाई,
ये आवाजें कहां से आ रही हैं? मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में झांका और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे ट्रक के लोडिंग एरिया में वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं, होंठ काले हो चुके थे और उसके गालों की त्वचा पिघल रही थी, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। शमशेर, पीछे मत देखना, मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मेरी आवाज में खुद डर झलक रहा था। पर इंसान जिस चीज से मना करता है, दिमाग वही करने के लिए उकसाता है। शमशेर ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली, भाई! और तभी ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। ट्रक बुरी तरह झटका खाकर बाएं तरफ मुड़ा और मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर गेट के बाहर कुछ लटका हुआ था। मैंने देखा, वही लड़का, वो ट्रक के दरवाजे से लटका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका जबड़ा इतना बड़ा खुला था कि उसका पूरा चेहरा ही एक मुंह की तरह लग रहा था। उसने अपना सड़ा गला हाथ ट्रक के अंदर डालने की कोशिश की। शमशेर ने डर के मारे जोर से चिल्लाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में जगह कम थी। भाई, कुछ कर! मेरा दिमाग अब भी सुन्न हो चुका था, लेकिन तभी हनुमान जी का ताबीज। मैंने झट से गले से ताबीज निकाला और उस लड़के के हाथ पर रख दिया। उस लड़के ने एक भयानक चीख मारी और जलते हुए कोयले की तरह लाल पड़ गया। फिर वह अचानक ही हवा में गायब हो गया। ट्रक के ऊपर का भार भी हट गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हम दोनों हाँफ रहे थे, हमारी सांसें उखड़ चुकी थीं। शमशेर ने कांपते हुए मुझसे कहा, भाई, वो चीजें हमें मारना चाहती हैं, हम अब क्या करें? मैंने अपनी सूखी होंठों को गीला किया और धीरे से कहा, हमें इस रास्ते से जल्दी निकलना होगा और हमें किसी से मदद लेनी होगी। शमशेर ने सिर हिलाया, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो कौन थी और उन्होंने हमें ही क्यों चुना? ट्रक अंधेरी सड़क पर दौड़ता जा रहा था, लेकिन अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पूरे शरीर में ठंडक दौड़ रही थी। शमशेर की हालत मुझसे भी बुरी थी। वह अब भी ताबीज को कसकर पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं। भाई, अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने गहरी सांस ली। बस चलते रहेंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। रास्ता अब भी सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट्स केवल उतनी ही दूरी तक रोशनी कर रही थीं जितनी तक हमारी नजरें पहुंच सकती थीं। उसके आगे सब कुछ घना अंधेरा था। मैंने साइड मिरर में झांका। पीछे कुछ नहीं था। शायद हम बच गए। लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान सुन्न पड़ गए। भाई, ये क्या हो रहा है? शमशेर चीख पड़ा। ट्रक की हेडलाइट्स भी झपकने लगी। नहीं, ये फिर से शुरू हो रहा है। मैंने जोर से हॉर्न के वायर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। फिर अचानक से ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब बचे नहीं। ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ा। शमशेर मुझसे लिपटने जैसा हो गया। भाई, अब क्या करें? मैंने कांपते हाथों से ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने 2 बार आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एक बार और कोशिश की। ट्रक के ऊपर जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन केबिन की छत से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर जैसे कोई धीरे धीरे छत पर चल रहा हो। हम दोनों के शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। भाई, ऊपर कोई है? शमशेर ने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से कहा। मेरे होठों से कोई शब्द नहीं निकला। फिर अचानक ट्रक के आगे का शीशा अंदर की तरफ धंस गया, जैसे किसी ने जोर से उस पर हथौड़ा मारा हो। और फिर वही औरत ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में लाल जल रही थीं। उसका मुंह अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसमें कोई मानवीय चीज नहीं थी। वो पूरी तरह राक्षसी बन चुकी थी। तुम बचकर नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शमशेर ने घबराकर ताबीज को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार वो ताबीज बेअसर हो गया। औरत ने सिर्फ हल्की सी हंसी हंसी और अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। शमशेर की आंखों में डर साफ था। भाई, ये ताबीज काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ नहीं आया।
लेकिन हमें कुछ करना था। तभी अचानक मुझे याद आया, हनुमान चालीसा। मेरी माँ हमेशा कहती थी, अगर ताबीज कभी काम ना करे तो हनुमान चालीसा जोर से पढ़ो। मैंने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और तभी वो औरत तिलमिला उठी। उसका चेहरा अचानक दर्द में बदल गया। उसने अपना सिर पीछे झटका और अजीब सी भयानक चीख निकाली। मैंने और जोर से पढ़ना शुरू किया, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अब उसके शरीर में जलने जैसे निशान बनने लगे। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई। फिर वो हवा में ही धुएं में बदल गई और अंधेरे में गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। ट्रक के अंदर अब भी ठंडक थी, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। शमशेर की आंखों में आंसू थे। भाई, हम बच गए। मैंने एक लंबी सांस ली। शायद हाँ, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक अब भी बंद पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। शमशेर अब भी कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, अब क्या करें? उसकी आवाज हल्की लेकिन डरी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेड़ों के साए सड़क पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें छिपकर देख रहा हो। यह खत्म हो चुका है। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 2 बार हिला, लेकिन चालू नहीं हुआ। फिर ट्रक के अंदर लाइट अपने आप ऑन हो गई। शमशेर झटके से पीछे हटा। भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गियर में हाथ रखा और एक और बार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गरज उठा और ट्रक आखिरकार चालू हो गया। शुक्र है, शमशेर ने राहत की सांस ली। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सामने सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वही औरत थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां थीं। सबकी आंखें जल रही थीं। औरत ने हल्की हंसी हंसी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शमशेर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये कौन लोग हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। हम यहां से बचकर नहीं निकल सकते। यह ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंधा। लेकिन फिर अचानक मेरे गले की चेन में बंधा ताबीज हल्की गर्मी देने लगा। मैंने तुरंत समझ लिया, हमें यहां से निकलना होगा अभी। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। भाई, तू क्या कर रहा है? शमशेर चीख पड़ा। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक अब पूरी रफ्तार से उन परछाइयों की ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही ट्रक उनके करीब पहुंचा, वो सब एक झटके में हवा में गायब हो गए। ट्रक सड़क पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था, बस वही घना अंधेरा और सन्नाटा। शमशेर अब भी हाँफ रहा था। भाई, क्या हम बच गए? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अब भी लग रहा था यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक अब भी पूरी रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था। इंजन की घरघराहट और टायरों की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन मेरे अंदर अब भी बेचैनी थी। क्या वाकई हम बच गए? शमशेर अब भी कांप रहा था। उसने अपने गले में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। भाई, वो सब लोग कहां गए? उसकी आवाज हल्की लेकिन डरी हुई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि वो सब सच में गायब हो चुके थे या फिर। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। भाई, शमशेर चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और ताकत के वश में था। ट्रक दाईं ओर मुड़ने लगा, सीधा पहाड़ी खाई की तरफ। नहीं, मैंने जोर से स्टीयरिंग को घुमाया, लेकिन ट्रक अब मेरी पकड़ में नहीं था। फिर ट्रक झटके से रुक गया। इंजन अब भी चालू था, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। हम दोनों सांसें रोके बैठे थे। मैंने धीरे धीरे सामने देखा। सामने सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर था। मेरा खून जम गया। उसकी लाल जलती आंखें सीधे मेरी ओर थीं। फिर उसने धीरे से मुंह खोला। अब तुम बच नहीं सकते। शमशेर ने घबराकर ताबीज आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार ताबीज बेअसर था। औरत ने हल्की हंसी हंसी और आगे बढ़ने लगी। भाई, अब क्या करें? शमशेर की आवाज अब लगभग रोने जैसी थी। मैंने एक ही चीज सोची, हनुमान चालीसा।
मैंने तुरंत ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और तभी वो औरत ठिठक गई। उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। तुम जा नहीं सकते। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। औरत अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पूरी की, वो एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। ट्रक अब पूरी स्पीड में आगे बढ़ रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली। शमशेर अब भी हाँफ रहा था। भाई, क्या हम बच गए? मैंने सड़क की ओर देखा। रास्ता अब भी लंबा था। मैंने धीरे से कहा, अभी नहीं। ट्रक अब भी अपनी पूरी रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था। मैंने गियर बदला और एक्सीलेटर दबाया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो चली गई? शमशेर अब भी कांप रहा था। उसने ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर अब भी मौजूद था। रात का घना अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। पहाड़ों के बीच से निकलती सड़क वीरान थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी तेज चलती सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। शमशेर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, हम जा कहां रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली। किसी ऐसी जगह जहां लोग हों, जहां हमें मदद मिल सके। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि हम कहां जा रहे थे। बस एक ही बात दिमाग में थी, रुकना नहीं है। तभी अचानक ट्रक के पीछे कुछ टकराने की जोरदार आवाज आई। शमशेर चीख पड़ा, भाई, पीछे क्या था? मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। पीछे वही औरत ट्रक से चिपकी हुई थी, लेकिन इस बार उसके साथ वो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उनके हाथों से खून टपक रहा था। भाई, ये कौन है? शमशेर अब लगभग रोने लगा था। मैंने तुरंत एक्सीलेटर को और जोर से दबाया। बचकर नहीं जा सकते, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पीछे से उनकी आवाजें आ रही थीं। मैंने अपना ध्यान सड़क पर रखा और बस ट्रक को भगाता रहा। रास्ते में दूर कहीं हल्की रोशनी दिखी, कोई गांव। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उसी दिशा में दौड़ा दिया। पीछे से अब भी वही भयानक आवाजें आ रही थीं, लेकिन जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, सब कुछ शांत हो गया। पीछे झांका, कुछ भी नहीं था, ना वो औरत, ना बच्चे, बस वीरान सड़क। मैंने एक लंबी सांस ली और ट्रक को गांव की ओर मोड़ दिया। शमशेर अब भी कांप रहा था। भाई, क्या हम बच गए? मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन अभी हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब भी लग रहा था यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव के पहले कुछ घरों की टिमटिमाती रोशनी देखकर मेरे मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन अंदर कहीं अब भी एक अजीब सा डर था। रास्ता लंबा था, लेकिन यह सफर जितना तय कर चुके थे, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या सच में सब खत्म हो गया? शमशेर ने कांपती आवाज में पूछा। भाई, अब हम यहां रुकेंगे? मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और गांव की तरफ मोड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि यह सब आखिर था क्या। गांव में घुसते ही दाईं तरफ एक पुराना हनुमान मंदिर दिखा। मंदिर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो जमीन पर कुछ लिख रहा था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर चंदन का टीका लगा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। बाबा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, मैंने हांफते हुए कहा। बूढ़े ने सिर उठाया और हमें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो। क्या हुआ बेटा? उसने शांत आवाज में पूछा। शमशेर भी ट्रक से नीचे आ गया था। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। बाबा, हमने रास्ते में एक औरत को देखा था। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो तुम उससे मिल चुके हो? मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। आपको इसके बारे में पता है? बूढ़े ने सिर हिलाया। यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह उस औरत की आत्मा है जिसने अपने बच्चे के साथ उसी सड़क पर जान दे दी थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? बूढ़े ने मंदिर की ओर देखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसका पति भी उसके साथ रहता था, लेकिन एक रात किसी शराबी ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। उसके बाद औरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गरीबी, तंगहाली और लोगों की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया। मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर एक रात उसने अपने बेटे को जड़ दे दिया और खुद को भी उसी सड़क पर खत्म कर लिया।
शमशेर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तब से बूढ़े ने हमें घूरते हुए कहा, जो भी ट्रक वाला उस सड़क से गुजरता है वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि हर ड्राइवर उसी तकलीफ से गुजरे जिससे वो गुजरी थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, इसीलिए वो हमें मारना चाहती थी। शमशेर ने हड़बड़ाते हुए कहा, बाबा वो अब भी हमारे पीछे है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। क्या तुमने उसे भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी थी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी। इसीलिए तुम बच गए, लेकिन याद रखना तुमने उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। वो अब भी वहां है और फिर किसी और का इंतजार कर रही होगी। मुझे ठंडा पसीना आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। इसे अपने ट्रक में टांग दो और आगे से उस सड़क पर जाते समय कभी उसका नाम मत लेना। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। शमशेर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। मैंने बूढ़े के पैर छुए और वापस ट्रक में आ गया। हम दोनों थके और सहमे हुए थे, लेकिन कम से कम अब हमें सच का पता चल चुका था। मैंने धीरे से ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने साइड मिरर में झांका, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। गांव के बाहर सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी और उसकी लाल आंखें अब भी हमें घूर रही थीं। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया था, अब उनका नाम लेते हैं DK पटेल भाई, अपोंग नागा भाई, नागालैंड से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।